हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस हमने बोर्ड एग्जाम के कवर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P जिसका ये कोऑर्डिनेट है एंड पॉइंट Q जिसका ये कोऑर्डिनेट है इज डैश। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है और ये है आपके पास ऑप्शंस। तो आप जानते हो कि डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स के बीच में तो एक ही फॉर्मूला है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, जिसमें आप एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट को आप x2 और y2 लिख सकते हो। तो चलिए रूट के अंदर वो करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए पहला है x2 - x1, मतलब इसमें से फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, 5 में से माइनस करोगे -1 को, तो 5 में से माइनस करोगे -1 को तो वो बन जाएगा +1 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -7 में से माइनस करोगे आप 1 को तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 + 1 आपका 6 हो जाएगा, तो 5 + 1 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपको देगा 36 प्लस -8 का स्क्वायर देगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर आपको देगा 64 विच इज़ इक्वल टू 36 + 64 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है 10। तो आपको डिस्टेंस मिला P और Q के बीच का 10 और वो यहाँ पे आपको दिया है सेकेंड ऑप्शन में, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। आपके पास ऑप्शन ये है, लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है और ये आया है मार्च 2020 में। आपको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और दूसरे पॉइंट को कोऑर्डिनेट नहीं दिया, लेकिन उसकी जगह पे ओरिजिन लिखा है और आपको बोला कि वहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा। और आप जानते हो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंस ओरिजिन बोला है तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे इसका कोऑर्डिनेट आपको -3 और 4 दिया है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ओरिजिन आप जानते हो जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 0,0 होता है। तो आप टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो आपको एक जगह पे रिमेंबर में लिखा रहेगा कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है तो हेंस क्या मिल सकता है आपको, एक कोई ऐसा कोऑर्डिनेट दिया है जैसे यहाँ पे दिया है, उसका कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया है जैसे यहाँ पे -3,4 है और आप उसको x और y समझते हो, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का स्क्वायर आपको अंडर रूट में फाइंड आउट करना है बस। ओरिजिन के लिए आपको ये कंडीशन यूज़ करना है, स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर ऑफ y अंडर रूट करके आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए अब डायरेक्टली हम स्क्वायर करके इसका आंसर निकालते हैं। अब समझिए जब ओरिजिन से पूछा रहेगा तभी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर जो x है, तो x का स्क्वायर उन्होंने बोला है, और y का स्क्वायर जो ये है तो +4 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर में माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16। 9 + 16 अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट की अगर बात करोगे तो आपको मिलेगा 5। तो आपको उसका ऑप्शन वाला आंसर यहाँ पे दिख रहा है, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो 5 रहेगा। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग किया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज़ 5, मतलब ये कोऑर्डिनेट का और ये कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ में, या इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस आपको 5 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ x इज डैश। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूरी तरह दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, एक जगह पे x कर दिया, तो आपको ये बताना है कि इस x के प्लेस पे क्या आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया है 5। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे वापस से डिस्टेंस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स। तो इस बार ये जो डिस्टेंस आप निकालने जाओगे उसका वैल्यू जो आपको मिलता था, इस बार वो वैल्यू दिया है 5, तो इसके आगे =5 करके आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू आपके पास है। तो चलिए यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 ले लेते हैं, और आपका फॉर्मूला जो ये रहेगा तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि x2 - x1 है, x2 - x1 है, तो x2 5 है तो आपको 5 में से माइनस करना पड़ेगा x1 को जो 2 है, तो 5 - 2 द होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 के प्लेस पे x है तो आपको लिखना पड़ेगा x, फिर माइनस y1 के प्लेस पे 2 है तो x - 2 द होल स्क्वायर,
लेकिन इनका जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है वो है 5, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है, ये आपको समझना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 5 - 2 आपको मिलेगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x - 2 द होल स्क्वायर, तो a - b द होल स्क्वायर के फॉर्म में आप एक्सपेंड करोगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x - 2 द होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी है, 2 इंटू a इंटू बी है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 4, 4x, फिर प्लस b का स्क्वायर है, b के स्क्वायर की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा लिखना है, मतलब ऐसा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इक्वल्स टू 5। बाद में ये रूट हटेगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा। फिर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 9 प्लस इसको एज इट इज़ लिखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड विच इज़ इक्वल टू 5। ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। 9 + 4 आपको 13 मिलेगा, तो यहाँ पे 9 + 4 आप लिखोगे 13, फिर प्लस ये दोनों सेम रहेगा x स्क्वायर माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू 5। फिर उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि ये रूट हटाने का तो आपको स्क्वायरिंग करना है, लिख के तो दिखाना नहीं है। तो स्क्वायरिंग करने का मतलब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, इस साइड वाले को सेम इसी साइड से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड वाले को इससे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 25 का, और रूट वाले को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट का साइन चला जाएगा, मतलब बचेगा क्या, ये अंदर वाला सब बच जाएगा ऐसा, 13 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 5 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25। अब इसको सॉल्व करना है और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। 13 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 13, x स्क्वायर माइनस 4x, 25 में से 13 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 12। फिर तो आप क्या करोगे, देखिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आप क्या करोगे 12 को यहाँ पे लाओगे तो ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, टेबल रीड करोगे 12 का और माइनस करके आप 4 लाओगे तो 6 2 12 होता है, 6 में से 2 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4। फिर इसका साइन माइनस है तो इसका साइन ग्रेटर नंबर को जाता है और यहाँ पे जाता है प्लस, तो इसका पूरा सोल्यूशन ऐसा हो जाएगा x - 6 और x + 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x - 6 इक्वल्स टू 0 बनेगा और x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x का वैल्यू या तो 6 आएगा या x का वैल्यू आएगा -2, जिसमें से 6 जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन -2 आपको नहीं दिया। 2 वैल्यू आ सकता है यहाँ पे x के प्लेस पे, 6 भी आ सकता है तभी भी डिस्टेंस आपको 5 मिलेगा, और -2 रहेगा तभी भी आपको डिस्टेंस 5 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में 1 दिया यहाँ पे 6, तो आपको वो लिखना है। अब ये जो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक पार्ट नहीं समझा है तो ये आपने जो मिडिल टर्म किया है स्प्लिट उसमें से है, उसमें आपको समझेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेकेंड चैप्टर था अलजेब्रा में मैथ्स 1 में, उसमें से आपको समझेगा। जिसका थरो है उसको फटाफट समझ में आ रहेगा, जो फर्स्ट टाइम देखता रहेगा उसको लगता रहेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, और हो सकता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं भी पूछे, लेकिन कोई भरोसा नहीं स्टूडेंट्स। तो याद रखिए ऐसा ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है डिफिकल्ट तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आपका प्रैक्टिस अगर है तो आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए ऐसे सम्स के लिए भी आप रेडी रहिए प्लीज़। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है देखिए, इफ़ P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB विथ A का कोऑर्डिनेट एंड B का कोऑर्डिनेट आपको दिया है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर डैश, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो सिंस मिड पॉइंट की बात आ रही है स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा कि सेकेंड जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, उसमें आपने 3 फॉर्मूला देखा था, सेक्शन का फॉर्मूला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो सिंस मिड पॉइंट है तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने लेसन पढ़ा है तो आपको जल्दी समझेगा, लेसन नहीं पढ़े हो डायरेक्टली इधर आओगे तो आपको नहीं समझेगा उतने अच्छे से। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले से अगर आपको P का x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा x1 + x2 द होल डिवाइडेड बाय 2, और अगर उसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा y1 + y2 द होल डिवाइडेड बाय 2, जिसमें से आप इसको x1 y1 समझिए, इसको x2 y2 समझिए, क्योंकि P जो है वो इन पॉइंट का मिड पॉइंट है, P इज़ द मिड पॉइंट। तो x1 + x2 मतलब -4 + 6 द होल डिवाइड बाय 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 आएगा, 2/2
कैंसिल करेंगे 1, तो x का वैल्यू आपको मिल जाता है 1, मतलब पहला वाला 1 रहेगा, ये 1 है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो ये इसका ऑप्शन ही रहना चाहिए। x 1 मिला मतलब पहला वाला आपको 1 मिला। अभी सेकेंड वाला अगर आपको चाहिए तो आपको y निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। y1 प्लस y2 है, तो y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 द होल डिवाइड बाई 2 विच इज़ 4/2, 2 2s are 4, तो आपको मिला 2। तो सेकेंड वाला आपको मिला 2, मतलब 1,2 आएगा। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको अच्छा तभी लगेगा स्टूडेंट्स आप जब आपको लेसन आता है स्टूडेंट्स। डायरेक्टली आप आओगे तो आपको इतना पसंद नहीं आएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आपको लेसन अगर आ रहा है तो आप ये सब सॉल्व करिए। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि इफ पॉइंट P -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB विथ A का ये कोऑर्डिनेट है इन द रेशियो 2:1, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर डैश। तो ये ऑप्शन है। और फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि ये है सेकेंड प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, और जिसके अंदर हमने ये 3 फार्मूला ही सीखा था, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड। सिंस यहाँ पे कोई मिड पॉइंट का कोई मेंशन नहीं है, कोई सेंट्रॉइड नहीं दिख रहा है, तो ये सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला में आप जानते हो कि जो पॉइंट है AB, उसके कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 x2 y2 लेते हो। तो x1 y1 तो ये है x1 और y1, और B का कोऑर्डिनेट आपको x2 और y2 चाहिए। तो B का कोऑर्डिनेट तो आपसे पूछा है, मतलब आपसे x2 और y2 आपसे पूछा है। तो P जो रहता है वो x और y रहता है, तो ये x है और ये y है, और जो रेशियो होता है वो m और n होता है। तो देखिए ऐसा है। अब आपको जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है ये वाला, तो वो x का वैल्यू होता है, मतलब x विच इज़ इक्वल टू mx2 प्लस nx1। ये इसमें आपको b का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको x2 चाहिए स्टूडेंट्स, x2। तो x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे -4, तो यहाँ पे आएगा -4 विच इज़ इक्वल टू m के प्लेस पे आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस n के प्लेस पे आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई बाई x1 आपको मिल रहा है -6, द होल डिवाइडेड बाई m प्लस n 2 प्लस 1 मतलब 3। फिर ये 3 यहाँ पे आएगा तो 3 4 12, तो -12 यहाँ पे, 2x2 यहाँ पे, फिर प्लस इंटू माइनस, -6 1 6, -6 यहाँ पे आएगा तो +6 हो जाएगा। तो -12 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू x2, माइनस प्लस माइनस होएगा, यहाँ पे इसका आंसर आएगा -6 और विच इज़ इक्वल टू 2x2। फिर ये 2 यहाँ पे जाएगा तो -6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू x2 बचेगा। तो 2 1 2 3 तो x2 जो है वो आपको मिलता है -3, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो रहेगा -3 रहेगा। तो -3 यहाँ पे फर्स्ट में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको सेकेंड वाला चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें x के जगह पे y लिखना पड़ेगा। तो y विच इज़ इक्वल टू, मेरा मतलब ये सॉरी है, ये नहीं, ये मिड पॉइंट वाला नहीं, ये वाला। तो ये फॉर्मूला रहेगा जिसमें y के प्लेस पे आप लिखोगे 6, तो 6 विच इज़ इक्वल टू m के प्लेस पे आ जाएगा 2, y2 के प्लेस पे आ जाएगा y2, तो आपको फाइंड आउट करना है तो y2 रहेगा, प्लस n के प्लेस पे आ गया 1 इंटू y1 आपके पास 10 है, इंटू 10 अपॉन फिर से m प्लस n है, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 यहाँ पे गया तो 3 6 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा 18 विच इज़ इक्वल टू 2y2 प्लस 10 1 10 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 10 माइनस हो जाएगा तो आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पे 2y2 है, 2y2 जिसमें से 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 4 8 होता है, तो y2 आपको 4 मिलता है। तो सेकंड वाला जो रहेगा वो 4 रहेगा। तो यहाँ पे आपको करेक्टली दिख रहा है, फर्स्ट वाला आपको मिला -3 और सेकंड वाला आपको मिलता है 4, तो -3, 4 आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और हो भी सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आप रेडी रहोगे तो 1 मार्क्स की जगह पे आपको जो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो उसमें भी ये कंसेप्ट आ सकता है स्टूडेंट्स। तो आप रेडी रहिए, आप बोर मत होइए, आपको करना ज़रूर रहिए। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कैसा है, देखिए कि ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है, और ए पी बी ये तीनों जो पॉइंट हैं ए पी बी द रेशियो इन विच पी ए है। देखिए तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, कोलिनियर है। तो आपसे पूछा है कि डिवाइड सेगमेंट ए बी इज डैश। देखिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और पी का कोऑर्डिनेट दिया है,
और तीन के तीनों जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, पहला पॉइंट ए रहेगा, दूसरा बीच में पॉइंट पी रहेगा और लास्ट में पॉइंट बी रहेगा। आपसे पूछा गया द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी। आपसे इस बार रेशियो पूछा है। रेशियो पूछने का मतलब है कि m/n, m/n का वैल्यू आपसे पूछा है। तो फिर से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो आपको समझना है कि रेशियो में ही आएगा, क्योंकि रेशियो पूछा है आपसे। लेकिन आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो मिड पॉइंट नहीं रहेगा, सेंट्रॉइड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रहा है। सेक्शन फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि रेशियो पूछा है तो m/n। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा अरेंज किया है और अब आप जानते हो कि p अगर बीच में है जो डिवाइड कर रहा है, तो ये और ये जो है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट x और y रहेंगे। तो a का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको मिलेगा x1 y1, b का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको लेना पड़ेगा x2 y2 और p जो इनको डिवाइड कर रहा है उसको आपको लेना पड़ेगा x और y। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो अगर आपको फाइंड आउट करने को बोला है तो वो आपको m/n फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो सेक्शन फॉर्मूला ही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x विच इज़ इक्वल टू, और ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं mx2 + nx1 / m+n। फिर आपको x के प्लेस पे लिखना पड़ेगा 11, तो आप यहाँ पे लिखोगे 11 विच इज़ इक्वल टू m/n। तो आपको फाइंड आउट करना है, तो जितना m और n रहेगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो m को आप लिखोगे m, लेकिन वो x2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो x2 का वैल्यू आपके पास 9 है, तो आप लिखोगे इंटू 9। फिर प्लस n, आप n लिखोगे। फिर x1 आपके पास है 15, तो आप लिखोगे यहाँ पे 15। द होल डिवाइडेड बाय m+n है, तो आपके पास m+n में m और n का वैल्यू नहीं है, तो आपको एज इट इज़ m+n लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या करोगे, m+n को जब आप यहाँ पे भेजोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 इंटू m+n विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू m आपको मिलेगा 9m प्लस 15 इंटू n आपको मिलेगा 15n। देखिए आपको m/n का वैल्यू चाहिए, मतलब आपको m/n का वैल्यू चाहिए। तो आपको किसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते करते m/n तक पहुंचाना है। तो देखिए कैसे होगा, 11 इंटू m आपको मिल जाएगा 11m प्लस 11 इंटू n आपको मिलेगा 11n विच इज़ इक्वल टू 9m प्लस 15n। फिर आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ रखना है। जैसे 11m है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसका लाइक टर्म 9m है, प्लस में उसको इस तरफ लाइए तो बन जाएगा -9m। और फिर राइट साइड में एक 15n है, उसको वैसे ही रखिए आप, और लेफ्ट साइड में से प्लस 11n को उस तरफ भेज दीजिए, वो बन जाएगा -11n। फिर 11m में से अगर आप 9m माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2m विच इज़ इक्वल टू 15n से 11n माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4n। फिर देखिए आपने क्या किया, इस m को यहाँ पे रखा और ये जो n 4 के साथ मल्टीप्लाई था इक्वल के वो साइड में, जब उसको आप यहाँ पे लाओगे तो डिवाइड बाय n हो जाएगा। और एट द सेम टाइम जो वो 4 बच रहा है, इस तरफ से जो 2m के साथ मल्टीप्लाई हुआ उसको उस तरफ भेजोगे तो वो जाके वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको m/n मिलेगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलता है 2 1 2, 2 2 4, मतलब 2/1। तो इसका मतलब है कि आपको m/n जो है वो मिल गया 2:1, एक ही फॉर्मूले से, आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये है उसका करेक्ट ऑप्शन 2:1। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो नवंबर 2020 के पेपर में आया है, और क्या लिखा है कि ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन इज डैश। अब जब एंगल दिया होता है तो स्लोप फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो वो है tan थीटा। तो आपको tan 60 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्योंकि थीटा के प्लेस पे आपको 60 दिया है तो tan 60 आपको फाइंड आउट करना है, और ये आपके पास ऑप्शन है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो तो आपको टेबल से ही समझेगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने किया है तो टेबल को किस तरह ड्रॉ किया जाता है क्विकली वो भी मैंने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए हम टेबल को देख लेते हैं। tan का जो वैल्यू है 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, वो ये दिया है, जिसमें से आपको tan 60 फाइंड आउट करना है। तो tan 60 अगर आप देखो तो आपको मिल रहा है √3। तो डायरेक्टली आपको इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा √3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है √3। तो बस इतने स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स करिए, आपको ये वीडियो शायद से थोड़ा नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन आप कमेंट्स ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।